नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज बात कर रहे हैं हम बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर। और हमारे साथ डॉक्टर सुजाता शर्मा हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स जो एम्स में है उसमें प्रोफेसर हैं और उन्होंने किताब भी लिखी है मेंटल हेल्थ को लेकर। कि मैम किताब का नाम भी एक बार बता दीजिए दर्शकों को, और क्या कुछ पेरेंट्स को बता सकती हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कुछ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पेरेंट्स का, कब वो समझें कि बच्चा परेशानी में है, कैसे दूर हो सकता है, और इस किताब में क्या कुछ लिखा गया। तो इस किताब का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद शंभू। अब ये जो बुक है ये मैंने इसलिए लिखी थी बिकॉज मुझे लगा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स भी उनको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई बार बायस होता है पेरेंट्स के मन में। पेरेंट्स को बस चाहिए कि बच्चा अचीव करे, अच्छा रिजल्ट दे और पेरेंट्स प्राउड फील करें। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो भी दिक्कतें हैं उनके अंदर, उनके जो मन में जो चल रहा है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कई बार बहुत घुटन फील होती है उनको, और उस वजह से और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनको फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जो मेंटल और हेल्थ, बेसिकली मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो उस चीज़ को लेकर जो मैंने अपने अराउंड बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा था, तो मुझे लगा कि एक बुक ज़रूर लिखूं मैं। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप प्रीच कर रहे हो, आप लोगों को कह रहे हो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कोई नहीं सुनता। पर अगर आप उसको कहानी के फॉर्म में लिखते हो ना, तब लोगों को इंटरेस्ट आता है, स्पेशली बच्चों को इंटरेस्ट आता है अगर कोई उन्हें कहानी सुनाई जाए। इसीलिए तो जैसे बच्चे छोटे होते हैं उन्हें कहानी सुनाई जाती है, सो दैट दे अंडरस्टैंड, उनका मन लगे उसमें। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी थी ताकि बच्चे और बड़े भी इसे पढ़ें। एंड इस बुक में बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें एक लड़का है, उसका नाम आदित्य है। उसको वैसे वो अपने जो पेरेंट्स कहते हैं कि अचीव करो अचीव करो, अचीव करता है, बट एक पॉइंट के बाद वो वीक फील करने लगता है, और वो क्यों वीक फील कर रहा है उसे नहीं पता, और उसको डिकोड करने के लिए उसको कोई चाहिए जो उसकी बातें सुने, और इसलिए इसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद शंभू। तो इस बुक में जो बिल्कुल टॉप रैंकिंग बच्चा है एक दिन सस्पेंड हो जाता है, और उसके पेरेंट्स उसे समझ नहीं पाते। वो एक गार्डन में जाके बैठता है जहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है शंभू, और उसका जो डॉग है भोलू। वो तीनों लोग बैठ के बातें करते हैं। जस्ट एक दिन की कहानी है, शॉर्ट रखी है मैंने ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। ऐसे सिम्टम आपको क्या क्या लगता है मैम कि मेंटल हेल्थ को लेके ये कुछ सिम्टम अगर बच्चों में दिखे तो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, और किस तरीके से पेरेंट्स को एक्ट करना चाहिए ताकि उसके बाद कैसे उसको करना है और ये स्थिति ना आए, उसको लेके क्या करना है। 3 चीज़ें हो गई, सिम्टम क्या दिखे, एक्ट उसके बाद क्या करना चाहिए, और तीसरी नंबर चीज़ कि ऐसी स्थिति ना आए, उसको लेके क्या करना। तो सिम्टम्स की अगर बात हो तो सबसे पहले तो ये देखें कि उसका इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में जिसमें था पहले। जैसे मान लो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अब नहीं मन कर रहा, या सो नहीं रहा हो रात रात भर, या फिर जैसे पहले खुश रहता था वैसे नहीं रहता, या पहले बातें बहुत करता था अब चुप हो गया, पहले बाहर अपने दोस्तों के साथ जाता था अब कहता है मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अपने रूम में रहने दो। ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपके बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब क्या होता है कि पेरेंट्स ये चीज़ फेस नहीं करना चाहते। हमारा जो सोसाइटी है वो इस तरह बन गया है कि ओवर अचीविंग, वी वांट टू अचीव एंड वी वांट कि हमारे बच्चे अचीव करें, बस हमें और कुछ सुनना ही नहीं है। और ये तो बिल्कुल नहीं सुनना कि हमारे बच्चों को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है। और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है कि इंडिया में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में। उन लोगों को लगता है कि कोई ये बीमारी है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जब आपको बुखार होता है या सिर में दर्द होता है आप एक दवाई खाते हो, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए आपको उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एक तो ये सिम्टम्स हो गए, एक कि क्या करना चाहिए। पहले तो उसे एड्रेस और एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। नहीं हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो कई बार टीचर से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो लास्ट ईयर तक इतने मार्क्स लाता था, ये हो ही कैसे सकता है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दे ओनली वांट टू सी गुड रिजल्ट्स, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट ग्रेड्स। एंड आजकल आप देखो अखबार में भी यही होता है कि बोर्ड्स में इतने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स आ गए। पर ये खाली अभी तो एक खबर आई 99.2%
जिस बच्चे ने लगाया था वो रो रहा था 99.2%। अब आप सोच सकते हो कि क्या हालत हो गई है हमारे समाज की, अगर इस पॉइंट पे भी आपको रोना आ रहा है तो मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैंने उनकी भी जर्नी देखी है, एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर आवर चिल्ड्रन राइट नाउ। अब आप देखें नीट जैसी परीक्षा में 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीट्स उतनी की उतनी हैं, कैसे बच्चे उससे डील करेंगे? और गवर्नमेंट सीट्स और भी कम है, मतलब पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते बच्चों को पढ़ाने के मतलब बच्चों को फेलियर होना और उसको एक्सेप्ट करना भी सिखाना चाहिए, Right. आगे जाकर एक्सट्रीम स्टेप ना ले। एंड एक्चुअली ना फेलियर होता भी नहीं है, बट हमें लगता है ये फेलियर है, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स आर रियली गोइंग रॉन्ग। हर बच्चा उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसके अपने गिफ्ट्स होते हैं, हर बच्चे में कोई ना कोई गिफ्ट होता है। हम सबको एक ही रेस में चलाना चाहते हैं, एकेडमिक्स की रेस में। कोई बच्चा होता है स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, कोई काउंसलर अच्छा बन सकता है। हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हमें बस एक या 2 परीक्षा में बिठाकर उसका अच्छा रिजल्ट दिखाना है, और प्रॉब्लम हमारे इस क्लोज्ड दिमाग के साथ है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस। सेकंड इज, अगर ऐसा है और आपके फैमिली में कोई है जो उससे बात कर सके, जिसको वो ट्रस्ट करता है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है बच्चे बात बताना नहीं चाहते। एक तो वही फियर ऑफ फेलियर, दे फील दे हैव फेल्ड, और वो अपने पेरेंट्स के फेस पे वो वरी नहीं देखना चाहते, तो वो बताएंगे ही नहीं बात। अगर कोई है फैमिली में या फिर उसका कोई दोस्त है, तो ट्राई करो कि वो निकाले, बोले बताए, समझाए। कम्युनिकेशन, दे शुड नॉट बी अ ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कि बच्चे ने कुछ बोला नहीं और आप चिल्लाने लग जाएं, या आप कहें कि ये नहीं हो सकता, या चुपचाप पढ़ लो जाओ, ये सब बातें मत करो, ये सब न्यू फैशन है, थेरेपी वगैरह, ये सब बातें ना करें। समझें, समय के साथ चलें, समय बदल चुका है, ये आपका टाइम नहीं है जब आप थोड़ा सा पढ़ के भी अचीव कर जाते थे। ये वर्ल्ड बदल चुका है, इस वर्ल्ड के बारे में आप नहीं जानते जैसे आपका बच्चा जानता है। जो बच्चा जिस वर्ल्ड से एक्सपोज हो रहा है, आपको उस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, तो उसको आप समझें, और या तो किसी से अगर खुद आप में कैपेसिटी है तो उससे बात करें। कोई भी पेरेंट बात करे वो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी फैमिली मेम्बर, या अगर वो भी नहीं है तो कोई फ्रेंड या कोई टीचर जिसको वो ट्रस्ट करता है। और अगर रिक्वायर्ड देन थेरेपी से ना डरें, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू whoever is required, psychologist, psychiatrist, इससे डरे ना, because that is required, this is the need of the moment। और थेरेपिस्ट से जाके बात करें बच्चे, ताकि बच्चे का दिमाग वो समझे कि उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो कहाँ पे कोप नहीं कर पा रहा, या हो सकता है वो बुलीड, आजकल बुलिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, स्कूल में बुलिंग हो रही है, इंटरनेट पे भी बुलिंग हो रही है। कई बच्चे होते हैं वो बुली फील कर रहे हैं बट वो बता नहीं रहे, तो वो बात समझें और उस चीज़ को एड्रेस करें। पेरेंट्स का गुस्सा भी हो सकता है मैम, कि बात बात पे गुस्सा हो जाना भी आपको हो सकता है कि आपसे फियर वाला। एब्सोल्युटली एक्चुअली आजकल सब लोग स्ट्रेस में हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स आर नॉट विलन्स, दे वांट द बेस्ट फॉर द चाइल्ड, एंड उनको जितना समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट वो खुद स्ट्रेस्ड हैं। आजकल आप देख रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, सबका वर्ल्ड अलग हो गया है, सबका वर्ल्ड उनके मोबाइल में हो गया है। अब वो जो एक कनेक्शन फैमिलीज़ में होता था वो नहीं है, बच्चे लोनली फील कर रहे हैं। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो जो कम्युनिकेशन है वो हम फिर से, जो पुरानी हमारी वैल्यूज़ थी, डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठ के खाना, बातें करना, वॉक्स पे जाना, फैमिलीज़ को हॉलीडेज़ लेके एक दूसरे से कनेक्ट करना, मोबाइल को साइड में रख देना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी मैम कि इस तरह की किताब लिखी जाए? एक्चुअली मेरे पर्सनल रीजंस भी थे। लाइक आई सेड, आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब वो बच्चे नहीं हैं, दे 25 एंड 24 ईयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली। एंड जो मेरा बेटा है, ही इज़ एन आर्टिस्ट, सो आई एम एन एम्स, माई होल फैमिली इज़ about doctors and scientists, and I would like to admit it that मैंने नहीं समझा उसको। एंड मैं चाह रही थी, मेरी जो बेटी थी वो भी डॉक्टर है, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने। आई एम कन्फेसिंग इट बिकॉज आई फेल्ट दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। हाउएवर उसका, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड ही रियली वांटेड कि वो आर्टिस्ट बने। तो वी हैड प्रॉब्लम्स, बहुत, जैसे जो मैं बता रही हूँ, बहुत कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ हमारा, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट अल्टीमेटली मैंने उसका साथ दिया।
एंड जो उसका 1 साल और में उसका और मेरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो इस बुक में है, जो and today he says that thank you for being there. He says that, and for me that is the biggest victory. I don't care about, I don't want to go around saying ye kar liya usne wo kar liya. When my son says that you were with me and you are my best friend, for me that is the biggest victory, that both my children are standing there, they are very mature, they are not getting into anything that is harming them, और वो दूसरों की मदद करना जानते हैं. मेरे लिए वो सबसे बड़ी विक्ट्री है, रादर दैन कि उनका ये रिजल्ट आया, उनका वो रिजल्ट आया. आई फील हमें उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा. पेरेंट्स को अपने अनुभव से क्या आप आखिर में कहना चाहेंगे मैम? बुक की बात हो गई, अपने बच्चों की बात हो गई, जो आपने फील किया उसको मोटे तौर पे आज के पेरेंट्स को क्या कहेंगी कि आप ये गलती मत करो? मैं यही कहूँगी, सिंस आई हैव बीन थ्रू दिस, मैं अपने जर्नी से और मैंने और बहुत सारे पेरेंट्स की जर्नी से देखा है, आई वुड से दैट येस फाइनली आई हैव सक्सीडेड, बिकॉज मैंने अपने ईगो को बहुत तोड़ा है. इट वॉज, आई रियलाइज कि दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट माई चिल्ड्रन, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे इनके ऊपर वर्क नहीं करना, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. तो मैंने अपने ईगो को बहुत तोड़ा है, अपना ये सोचना कि मैं हमेशा करेक्ट हूँ, उस चीज़ को क्वेश्चन किया है, क्या मैं हमेशा करेक्ट हूँ, मे बी नॉट. और फिर मैंने ये समझा है कि शायद इन बच्चों को मुझसे ज़्यादा आता है. क्या होता है कि जब हम बहुत अचीव करने लग जाते हैं, बिकॉज नेचुरली इस एज तक हमें लगता है हमने अचीव कर लिया, तो हमें लगता है हमसे ज़्यादा इनको क्या आता है. बट कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द. तो बच्चे को कई बार, बिकॉज उसने वो वर्ल्ड देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते. आप तो जो 1980s में आपने जो स्कूल देखा था, जो कंपटीशन, आप उस लेवल से बात कर रहे हो. उसका लेवल कुछ और है, उसका एक्सपोजर कुछ और है, उसका कंपटीशन कुछ और है, उसके अराउंड वैल्यूज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं. जो आपकी वैल्यूज़ थी अब वो वर्क नहीं कर रही हैं, और जो आपने कभी सोचा भी नहीं है वो वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को ही अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा. एट द सेम टाइम उसका फ्रेंड बन के, खाली फ्रेंड ना बने, हो तो आप ही पेरेंट, तो बिल्कुल ही उसका फ्रेंड ना बने, उसे कुछ भी ना करने दें. बी देयर, उस बच्चे को ये बताएं कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं आपके साथ हूँ. बट देयर हैज़ टू बी अ लाइन, अ बाउंड्री. आफ्टर यू हैव एक्सेप्टेड दैट द चाइल्ड नोज मोर देन यू, देन देयर हैज़ टू बी अ लाइन एंड अ बाउंड्री विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड. सो ये तालमेल बिठाना, ये बैलेंस बिठाना आपको आता होगा, बिकॉज आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने बच्चे को जानते हैं. एट द सेम टाइम ये समझें कि जो हमारा ज़माना था वो बीत चुका है. अब जो ज़माना आ रहा है उसमें हमें उसके साथ साथ चलना है, और वो विजडम लेके जो हमारे पास है. तो किसी तरह आपको इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. और बच्चे को ये नहीं फील होना चाहिए कि मुझे किसी और से बात करनी है. अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसे ये फील होना चाहिए मुझे घर जाके अभी अपने पेरेंट्स से ये बात करनी है. कोई भी फेलियर हो, बच्चे को ये फील होना चाहिए लेट मी गो एंड टॉक टू माई मदर या फादर. वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या मुझे सुझाएंगे क्या करना है. जब तक बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक समवेयर आई थिंक हमने अपनी जॉब ठीक से की नहीं. अगर बच्चे को लग रहा है कि ये इनसे छुपा के मुझे किसी और को बताना है, देयर आपकी जॉब ठीक से नहीं हुई है. ठीक है मैम, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम.